पहले ना सब कुछ जाते देखती थी ना तो बहुत खुशी होता था कि देखो ये यहाँ जा रहे हैं, वो वहाँ जा रहे हैं। पर अब मुझे खुशी नहीं होता है। मुझे समझ में आता है कि जब कोई कहीं जाता है तो अपना परिवार को छोड़ कर जाता है, अपनी फैमिली से दूर होता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं भी अब होम सिकर हो चुकी हूँ। मुझे घर पे रहना, अपने माँ बाबा के साथ रहना, अपने मदर इन लॉ के साथ रहना ज़्यादा पसंद आ रहा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन की शुरुआत हो चुकी है और ये वीडियो मैं शाम से स्टार्ट की थी क्योंकि उस टाइम पे मैं कर रही थी अपनी पैकिंग। कल मेरा ट्रेन है और हम लोगों को निकलना था। मेरा मन पिछले कुछ 2-3 दिन से बहुत उदास और घबराया हुआ सा था क्योंकि मुझे पता चल गया था कि जाने का वक्त अब बहुत करीब आ चुका है। और जब हम बाहर रहते हैं ना तो अपनों को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि कुछ भी हो जाए, घूमना फिरना वो सब तो थोड़ा देर के लिए, बाकी तो घर में सारा दिन अकेले रहना, हस्बैंड ऑफिस, बच्चे का स्कूल, और सारा दिन बोलो तो एक साइड से बिल्कुल अकेले ही रहना। और हम लोगों का जॉब भी ऐसा है कि जब किसी से दोस्ती करते हैं तो तुरंत उनको टाटा बाय बाय करने का टाइम आ जाता है। यहाँ पे मेरा एक पार्सल आया हुआ था और पार्सल आते ही उसको देखने का मेरा एक्साइटमेंट बहुत अलग होता है। बहुत बार तो मैं वो पार्सल्स आपके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ अपने एक्साइटमेंट के चक्कर में। और ये मैंने 2 टैंक टॉप ऑर्डर किए हुए थे जो कि मुझे क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी लगी। आप इसको एज अ ब्लाउज़ भी पहन सकते हो या फिर श्रग्स के अंदर टॉप पहन सकते हो। ये बहुत स्टाइलिश लगेगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये टैंक टॉप चाहिए होगा तो बोलना, मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी। फिर मैं आ जाती हूँ अपने मम्मी पापा के घर थोड़ा वक्त बिताने के लिए, क्योंकि कल तो अब हमको निकलना ही है, फिर शायद टाइम नहीं मिलेगा। वहाँ पे भी मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि पता है ना, मम्मी के साथ ज़्यादा बैठो तो मम्मी इमोशनल होने लग जाती हैं कि नहीं अब तुम जाने वाली हो। फिर मैं ठंडा पानी पीती हूँ और वहाँ से वापस घर आती हूँ। मेरी बेटी बोलती है मम्मा आप मैगी बना दो। और हर लड़की का जीवन ऐसा ही होता है, लड़की क्यों, लड़कों का भी जीवन ऐसा होता है। लड़कों को भी जॉब के लिए बाहर रहना होता है और हम लोग जॉब या फिर हस्बैंड के चक्कर में बाहर रहते हैं, फिर किसी की शादी दूर हो जाती है। इन शॉर्ट जो जैसा लाइफ हम बचपन में जीते हैं वैसा लाइफ शादी के बाद हो ही नहीं सकता। या फिर यह कह लो कि जब आप बड़े हो जाते हो, जब आप जॉब करने लगते हो, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तभी वो लाइफ नहीं रह जाता है। बचपन वाला जीवन दोबारा नहीं आ सकता है। हम उस जब भी याद करते हैं वही बचपन की मेमोरीज ही याद करते हैं। फिर ये अगले दिन का वीडियो है। मैं सुबह सुबह उठ के ब्रश वगैरह कर रही थी। मैं अंदर से क्या फील कर रही थी पर मैं जाहिर नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर मैं जाहिर करती तो मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी थोड़ी इमोशनल हो जाती, मुझे फिर अच्छा नहीं लगता छोड़ के आने पे। और यहाँ पे मैं बना रही थी अपनी बेटी के लिए हलवा, क्योंकि बच्चों के साथ आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो उनका खाना तो आपको कैरी करना एकदम से ज़रूरी होता है। तो मैं वही बना रही थी और मैं एकदम चुपचाप थी। मैं कभी भी नाइटी में वीडियो नहीं बनाती और ना ही मैं नाइटी पहनती हूँ। पर कल शाम को मैं पूजा करते वक्त, मतलब शाम की जो संध्या आरती होती है उस टाइम पे मैंने नाइटी डाला और गर्मी बहुत थी तो वापस मुझे चेंज करने का मन नहीं किया। फिर यहाँ पे मैं बिल्कुल तैयार थी, मेरा लगेज वगैरह तैयार था। मैं 2 लगेज के साथ बिहार आई थी और 6 लगेज के साथ वापस जा रही थी, और इसमें भी मेरा कुछ सामान छूट ही गया था। और यहाँ पे मैं आ जाती हूँ रेलवे स्टेशन पे। पहले मेरे पापा ई रिक्शा बुलाते हैं और फिर पापा पूछते हैं क्या मैं जाऊँ तुम्हारे साथ। मैं बोलती हूँ नहीं, क्यों जाओगे आप, क्यों परेशान होगे। पापा बोलते हैं ठीक है। फिर जैसे ही मैं स्टेशन पहुँचती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे पापा पीछे पीछे से आ रहे हैं और मेरे को आवाज़ लगा रहे हैं। मैं उनको देखती हूँ, मुझे इतना इमोशनल फील होता है कि देखो पापा लोग ऐसे ही होते हैं ना, जब तक वो खुद से नहीं देख लेंगे कि हमारे बच्चे सेफ हैं, बिल्कुल अच्छे से हैं, तब तक उनका मन नहीं भरेगा। और यहाँ पे मेरी बेटी उनको टाटा बाय बाय करती है और फिर भारी मन के साथ हम निकल जाते हैं। बच्चे होने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है ना, आप मन से दुखी हो, कुछ भी हो, बच्चे आपको खुश कर देंगे। वैसे
वैसे ही मेरी बेटी यहाँ पे मस्ती करती रहती है और उसको देख के मेरा मन भी बदल जाता है और वो ट्रेन पे चढ़ते ही हर चीज़ खाने का ज़िद करती है और मुझे लगता है मैं ट्रेन पे चढ़ती हूँ तो सिर्फ झालमुड़ी खाने। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ भी कह लो कि अनहाइजीनिक है, ऐसा है वैसा है, लेकिन जब तक मैं वो ट्रेन का झालमुड़ी नहीं खाती हूँ ना तो मुझे लगता ही नहीं है कि वो ट्रेन का सफ़र है। मैं ट्रेन पे जाके ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसे समोसे पकौड़े वकौड़े नहीं खाती हूँ, सिर्फ झालमुड़ी या फिर वो मूंगफली, फिर अमरूद का जो माखा आता है वो, ये सब चीज़ें खाती हूँ और बिना खाए मैं ट्रेन से बिल्कुल भी नहीं उतरती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं यही सब एंजॉय करने के लिए ट्रेन पे चढ़ती हूँ। और यहाँ पे मैं अमरूद खा रही थी, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। फिर रास्ते के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए और अपनी बच्ची की खट्टी मीठी बातें सुनते हुए हम निकल रहे थे। मेरी बेटी हल्का भी नहीं रेस्ट करती है, जहाँ कि मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा देर के लिए रेस्ट भी करते हैं। मेरी बेटी सारा टाइम मस्ती करती है, शैतानी करती है और हम लोगों का मन लगाए रखती है। और हम लोग इसको यहाँ पे इसके पापा इसको चिढ़ाते हैं ये बोल के कि तुम्हारे पास टिकट नहीं है, टीटी अंकल तुमको निकाल देंगे, और वो बहुत टेंशन में भी आ जाती है। तो बच्चों के साथ ऐसे ही हमारा दिन निकलता है और हमारी जीवन ना पता नहीं क्यों हम लोगों को इतना सरप्राइज़ देती है, मुझे यही नहीं समझ में आता है। मैं आई थी अपने घर बिहार सिर्फ 15 दिन के लिए और ऐसा कुछ हो गया कि मैं पूरे 1.5 महीने बाद घर जा रही हूँ। और घर जा भी रही हूँ, मतलब बहरमपुर मुर्शिदाबाद जा भी रही हूँ तो सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही हूँ, क्योंकि फिर मेरा सामान वहाँ पे से शिफ्ट हो जाएगा नई जगह, यानी कि सिलीगुड़ी। तो मैं 2 दिन के लिए जाके मुझे कुछ आइडिया, कुछ क्लू ही नहीं था कि अब मैं बहरमपुर पे नहीं रहूँगी। मुझे वहाँ जाते वक्त इसलिए भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए थे 1 साल में, और उनको बाय बोलना सचमुच मेरे लिए बहुत पेनफुल था। पता नहीं हमारा जीवन ऐसा क्यों है, जब भी हम किसी से दोस्ती करते हैं उसी टाइम पे भगवान बोलता है कि चलो अब तुम यहाँ से निकलो, बहुत हो गई तुम्हारी मस्ती। और यहाँ पे मेरे दोस्त इतने अच्छे दोस्त थे कि वैसे दोस्त आगे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सब बोलते हैं कि मिल जाएंगे, पर मुझे पता है कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ मेरे एज के दोस्त थे और मेरी सारी फीलिंग्स को समझते थे, मैं भी उनकी बातों को समझती थी। हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी भी पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक छोटा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट करता है हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट। टाटा बाय बाय।